ठीक कह रहे हैं। आप प्लीज मुझे खाना बनाना सिखाइए। लेकिन नहीं माँ, अगर इसी तरह आप मुझे लाड प्यार करती रहेंगी ना तो मेरी बहू आने तक भी मुझे कोई काम ठीक से नहीं आएगा। नहीं नहीं, हम नहीं सिखा सकते। क्यों? वो हमने मना किया है इनको। क्यों? आपने क्यों मना किया? क्योंकि बच्ची है अभी तक। आरती बेटी हमारा, आरती बेटा हमारी। अभी तो खेलने कूदने की उम्र है अपूर्व और आरती की। और नई बहू घर में आई है, हम घर में काम कैसे करवा सकते हैं? इसलिए हमने फैसला किया है कि आरती 2 साल तक कुछ नहीं करेगी। ठीक कहा ना अपूर्व बेटा? उचित उचित पिताजी। अरे नहीं नहीं, नई दुल्हन हुई तो क्या हुआ? अभी नहीं सीखेगी तो फिर कब सीखेगी ये? अंकल लेकिन माँ 1-2 दिन बिजी है। हाँ, बहुत बिजी हैं। तो ठीक है, 2 दिन बाद सिखाना शुरू कर दे। हाँ माँ, प्लीज इनकार मत करिए। ठीक है, तो ये तय रहा, परसों से समधन जी आरती को खाना पकाना सिखाएगी। वेरी गुड, लकी है। आरती बेटा, इस वक्त अच्छी चाय की सख्त जरूरत है, इसलिए समधन जी आप चाय बनाइए ना। नहीं, क्यों? हमने हरिराम को पहले ही बोल दिया है अच्छी चाय बनाने के लिए। अच्छा किया। हाँ। अरे क्या कर रही है? क्या कर रही है माँ आप? ये बैग पैक करके कहाँ जा रही है आप? देखिए ऐसा क्या हुआ है जो आप घर छोड़ के जा रहे? क्या हुआ है? जाकर पूछो, अपनी वाइफ को पूछो। सबके सामने कहने लगी कि परसों से हम माँ के पास खाना बनाना सीखेंगे। और अपूर्व उस वक्त ना तुम चुप रहे। तुम चाहते तो तुम कह सकते थे कि मेरी माँ ना एक महान कलाकार है, उनकी जगह स्टेज पर है, रंगमंच पर है, किचन में नहीं है। अरे माँ लेकिन मैं ये आरती के सामने नहीं कह सकता, प्लीज। नहीं कह सकते ना? तो ठीक है, मैं भी कुकिंग नहीं सिखा सकती हूँ, माफ करो। जाओ, भाग जाओ किचन छोड़कर। मैदान जंग छोड़कर भाग जाओ। ये है महाराणा प्रताप, बादशाह अकबर जैसे वीरों की माँ जो रणभूमि छोड़कर भाग गई। अपूर्व, अपनी जबान को लगाम दो। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाहर जो तमाम प्रजा है वो कहेगी कि वो रही दामिनी देवी जो रणभूमि छोड़कर भाग गई भगोड़ी। हम मैदान जंग छोड़कर भागने वालों में से नहीं है अपूर्व। हम मुसीबत का सामना करना चाहते हैं, लेकिन ये हुई ना बात। लेकिन हम चमत्कार तो नहीं कर सकते ना। हम कुकिंग नहीं सिखा सकते क्योंकि हमें नहीं आता है कुकिंग। मॉडल साहब, इनसे कहिए, वैसे भी अब 2 ही दिन तो बाकी हैं। ओ जीजस, 2 दिन बाकी है ना, तो 2 दिन में खाना बनाना सीख लो और आरती को सिखा लो। सिंपल, क्या टेंशन। सिंपल है ना? सिंपल तो तू ही सिखा ना खाना बनाने। अरे मैं काय को सिखाऊं? वो तुमसे सीखना चाह रही है ना। हाँ, तो मैं आरती को कह दूंगी कि मैंने ना प्रीति और पल्लवी दोनों को बेसिक सिखा दिया है, तो बेसिक तुमसे सीख कर आए, मेरे पास सिर्फ एडवांस कोर्स के लिए आए। समझी? हाँ, मैं डरती है क्या? मैं सिखा देगी आरती को। 2 मिनट दूर ना 20 मिनट में सिखा डालेगी। वो आइटम ना मेरे को एकदम बराबर आता है। ये लेकिन मेरे को लगता है ना ये पल्लवी सा का बैंड बजाएगा, इसको कुछ नहीं आता। कहानी सा, इनसे कह दीजिए कि हमारे बारे में कोई अफवाहें ना फैलाएं। हमें भी नींबू शरबत बनाना आता है। नींबू पानी? अबे नींबू पानी तो कोई बच्चा भी बना सकता है। अगर हिम्मत है ना तो वो ढोकला और खांडवी बना के दिखा। इनके हाथ सा, इनसे कह दीजिए अगर इनमें हिम्मत है तो ये बनाए पात्रा और खांडवी। नाचने के अलावा तो इन्हें कुछ आता नहीं है। अबे सारे का पादा नहीं सा, मैं कम से कम नाच तो सकती है ना, तुम तो ढंग से बात भी नहीं कर सकती है। माजी सा, इनसे कह दीजिए। क्या हो रहा है? अरे माँ का टेंशन हमें सुलझाना है, तुम दोनों देवरानी जेठानी की तरह झगड़ने लगी। माँ, हमारे पास और 2 दिन है ना, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। आंख सा, इनसे कह दीजिए आइडिया तो मिल गया। ये आइडिया
देखिए। सरला जलाल कुकिंग क्लासेस। कुकिंग क्लासेस? हाँ, कुकिंग क्लासेस। कल जो आप कुकिंग क्लास में सीखेंगी परसों आरती को सिखा देना। मतलब एक दिन आप सीखेंगी, अगले दिन आप आरती को सिखाएंगी। सिंपल। आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है, हम जाएंगे कुकिंग क्लास में। हमारा आदेश है कि हमारा कुकिंग क्लास में जाने का प्रबंध किया जाए। करो करो, चलो अब कुछ। गाड़ी रोको। झूठ मत बोलो। अरे सारथी सारथी सारथी, रथ रोको रथ रोको। कौन सारथी? कौन सा रथ? अरे तुम ही तो हो सारथी, और ये है रथ, और ये हमारा महल। ये महल है? हाँ हाँ, यही तो वो महल है जहाँ हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अरे रुकिए, पैसे तो देती जाइए। हमारे सेवक से ले लेना। हाँ, सेवक? कौन होगा इसका सेवक? गाड़ी रोको। लगता है यही है उसका सेवक। ये सेवक? कौन सेवक? अभी अभी जो गई उसके सेवक नहीं हो तुम? देखिए, जबान संभाल के बात कीजिए। वो औरत हमारी समधन जी है। अरे होगी कोई भी हो, उसने रिक्शे का भाड़ा नहीं दिया। लाओ 45 रुपए। पैसे नहीं है क्या? शराब, वॉलेट नहीं मिल रहा है। सूट बूट पहनते हो और जेब में 50 रुपए भी नहीं। हाँ, शराब, बकवास बंद करो। हाँ, ये लो। घर वापस चलो जल्दी। क्या क्या जलकर राख हो जाएगा? अरे अरे तो गैस बंद कर दीजिए ना, इतना भी नहीं सिखाते क्या कुकिंग क्लास में? अरे अपूर्व अभी तक कुछ सीखना शुरू ही नहीं किया है। अच्छा, उससे पहले आपने आग लगा दी? आग मैंने नहीं लगाई है, अंकल ना घर पहुंचकर आग लगाएंगे। अब क्या बात कर रही है, जरा प्लीज साफ साफ बताइए। अरे अंकल ने मुझे कुकिंग क्लास में जाते हुए देख लिया। क्या? राजू, बहुत बड़ा लोचा हो गया है। अब क्या हो गया? अंकल ने दामिनी देवी को देख लिया कुकिंग क्लास में जाते हुए। अंकल घर पे आ रहे हैं। अंकल, वो माँ तो कुकिंग क्लास गई है ना। ये क्या कर रही हो? अरे मैं जंप मार के अंदर जा रही हूँ। डॉल्फिन, तुमने अंदर जंप मारना है, बंगला नीचे आ गिरना है। कौन लाया है ये घटिया चाय? ये कितनी घटिया चाय है। ठीक है, तो ये तय रहा, परसों से समधन जी आरती को खाना पकाना सिखाएगी। सरला जलाल कुकिंग क्लासेस। कुकिंग क्लासेस? अरे रुकिए, पैसे तो देती जाइए। हमारे सेवक से ले लेना। हाँ, सेवक? अरे अंकल ने मुझे कुकिंग क्लास में जाते हुए देख लिया। क्या? हाँ, तो हम क्या करते? हमें देखकर ना वो घर की तरफ वापस मुड़ गए हैं। अब हम क्या करें अपूर्व? अरे क्या करे अपूर्व, क्या क्लास को मारो गोली? अंकल के घर पहुंचने से पहले आप घर पहुंच जाओ। वो बंगले के पीछे शॉर्टकट है ना, उस रास्ते से आ जाओ जल्दी। ठीक है, अरे यार, पहले बताता तो अंकल के साथ ही वापस चली जाती ना। रिक्शा, कोई है नहीं अंदर? सारथी, सारथी, ओ सारथी, सारथी। ओ मैडम, फिर से? अरे चलो चलो जल्दी, जल्दी से रथ भगाओ, जल्दी से रथ भगाओ, हमें घर पहुंचना है। मैंने मैडम आपसे कितनी बार कहा कि ये रथ नहीं रिक्शा है, और मैं सारथी नहीं, कृष्णा हूँ, कृष्णा। अरे इतना भी नहीं पता, अर्जुन के सारथी कृष्णा ही थे। अब ज्यादा सवाल मत पूछो और देखना बंद करो। जल्दी से बैठो, हमें घर पहुंचना है। जल्दी से रथ चलाओ। राजू
बहुत बड़ा लोचा हो गया है। अब क्या हो गया? अंकल ने दामिनी देवी को देख लिया कुकिंग क्लास में जाते हुए। अंकल घर पे आ रहे हैं। अरे चलो, चल चल चल। खेल खत्म, पैसा हजम। अबे तू बैठ क्या रहा है? तू चल ना जल्दी। कहाँ चल? अबे जब शेर उत्तर की तरफ से आ रहा हो ना, तो आदमी को दक्षिण की तरफ भागना चाहिए, उत्तर की तरफ नहीं। मैं भाग रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा। मजाक मत कर भाई, मजाक का टाइम नहीं है। ऐसे वक्त में तू साथ नहीं रहेगा तो ये मजाक नहीं है। तेरे अंकल को पता चल गया कि तेरी माँ अन्नपूर्णा नहीं है, नकली है तेरी माँ, तेरी फैमिली नकली है। मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं तुझे साफ साफ बता रहा हूँ। बस देख भाई, मेरी बात सुन। नहीं आएगा तू? क्या नहीं आता? अच्छा, ओके ओके, मुझसे गलती होगी मेरे बाप। देख देख, एक काम करते हैं, हम दोनों बाहर चलते हैं। हाँ, अंकल को मैं संभाल लेता हूँ, तू बंगले के पीछे दामिनी देवी का इंतजार करना। जैसे ही दिखे बंगले के पीछे वाले दरवाजे से अंदर लेकर आना। अंकल को मैं बोल दूंगा कि शायद आपको कोई वहम हो गया या कोई हमशक्ल दिख गई। माँ देखो, माँ तो घर पे है। हाँ, चल मुझ लगा जल्दी जल्दी। चल मुझ। हाँ, चल। आ गए। अरे ये क्या कर रहा है? तू जाना, वो माँ को संभाल। अंकल वो माँ घर पे नहीं है, पता है। तुम इतने टेंस क्यों हो? टेंस? Why you so tense? आपको देखकर। मुझे? नहीं, आप को अचानक घर में देखकर। क्यों? मुझे लगा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए शायद आपको मुझे। नहीं, I'm fine, absolutely fine. वो तो क्या कि जरूरी काम से जा रहा था, अचानक वापस आ गया। थैंक यू। थैंक यू के बाद में हमारे पैसे दीजिए। अरे शर्म नहीं आती है? धिक्कार है तुम पर। दिक्कत तो दिक्कत, सही पैसे दीजिए। हमारे सेवक से ले लेना। कौन है आपका सेवक? कहाँ है? चलो अरे हो भाई साहब, पैसे तो दो। कितने पैसे हुए? 45 रुपए। 40, ये 50 ही रख ले। चल। अंदर नहीं है तो बाहर होगा। बाहर मत जाइए। बाहर पिताजी है। तो नहीं, मतलब पिताजी का ये कहना है कि बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर ढूंढना है तो अंदर ढूंढो। अच्छा, अरे ये तो उच्च विचार है बेटा। पिताजी का मतलब ये है कहने का कि अंदर परमात्मा को ढूंढो, लेकिन मैं तो कुछ और ही ढूंढ रहा हूँ बेटा। अच्छा आइए ना, अंदर ही ढूंढते हैं, मैं हेल्प करता हूँ। अच्छा, ये शायद हमें पीछे के रास्ते से अंदर घुसना है। पीछे से क्यों? क्योंकि रानी साहिबा आगे से किले को दुश्मनों ने घेर रखा है। अरे धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। हम कुछ क्षण के लिए बाहर क्या गए, किले की रखवाली नहीं कर सके? हे, अंदर हॉल में अंकल हमारा इंतजार कर रहे हैं। और आप अंकल को क्यों दिख गई थी बाहर? है अरे मैं कहाँ दिख गई थी? उनको मुझे नहीं देखना चाहिए था ना? इतने बड़े हो गए, अब तक इतना भी पता नहीं है उनको। मेरी माँ। अरे कैरेक्टर में रहकर बात करो। इस वक्त तुम दाढ़ी वाले बूढ़े ईश्वरलाल हो। ओके, तो दामिनी देवी चलिए, हमें पीछे की खिड़की से अंदर घुसना है। खिड़की से? नहीं, हम स्टंट का काम नहीं करेंगे, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। डुप्लीकेट को बुलाओ। डुप्लीकेट आपका कहाँ से आएगा दामिनी देवी? क्योंकि भगवान ने एक ही सैंपल बनाया था, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो तो है। तो चलिए। अरे क्या कर रहे हो? कैरेक्टर में रहो, राजू की तरह नहीं, ईश्वरलाल की तरह भागो। चलो। धीरे धीरे। हाँ चलो। अरे क्या करते हो? क्या हुआ? और भटक क्यों गई है? खुल गए। आप माँ को ढूंढ रहे हैं ना? नहीं, माँ तो कुकिंग क्लास गई है ना। ये क्या कर रही हो? अरे मैं जंप मार के अंदर जा रही हूँ। डॉल्फिन, तुमने अंदर जंप मारना है, बंगला नीचे आ गिरना है। एक आइडिया है मेरे दिमाग में, तुम ना घोड़ा बन जाओ। मैं एक और कैरेक्टर नहीं कर सकता, बस। अरे अंदर जाऊं कि नहीं? एक काम करो, छोटे बच्चे के लिए ऐसे 4 पैरों पर खड़े रहकर घोड़ा बनते हैं ना, वैसा घोड़ा बन जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर पैर रख के अंदर चली जाऊंगी। मैं अंदर जाऊं कि नहीं? क्या देख रहे हो? बन जाओ। हनुमान ज्ञान कं सागर जय कपीस तिम लोक उजागर। माँ आ गई। माँ आ गई। अरे वाह, नमस्ते समदन जी। अरे
ये रहा मेरा बटुआ। परेशान हो गया था इसे ढूंढ ढूंढ के। तो आप अपना बटवा ढूंढने घर आ गए? हाँ, सुबह यही छोड़ दिया था मैंने और मुझे याद ही नहीं था। बोलो। खोदा पहाड़ निकला चूहा। वो तो अच्छा हुआ कि समधन जी रिक्शा वाले को बिना पैसे दिए चली गई और रिक्शा वाले ने मुझसे पैसे मांगे। तब मुझे पता चला कि मैं बटवा तो घर पे ही भूल आया हूँ। वो तो लकीली जैकेट के पॉकेट से 50 रुपए का नोट निकला और मैंने रिक्शा वाले को दे दिया। लेकिन समझी जी, आप ये पूछेंगे नहीं कि मैं कुकिंग क्लास क्यों गई थी? पूछिए ना। उसमें पूछना क्या है? आप कुकिंग क्लास क्यों जाएंगी? सिखाने के लिए। हाँ, दिस इज कॉमन सेंस। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप कुकिंग क्लासेस के लिए गई थी, फिर यहाँ से कैसे आई? नहीं, वो क्या है ना समझी जी, मैं भी अपना पर्स भूल गई थी, तो रिक्शा में बैठकर मैं शॉर्टकट वाले रास्ते से आ गई। हाँ, अच्छा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक, लेट हो गया। जी माँ जी। माँ। आजकल की हीरोइनों के नखरे, एक डायलॉग तो ठीक से बोलने आता नहीं है। माँ, चल माँ, माँ, हाँ, कहाँ रखूं? कहीं न कहीं तो देख लेगी, इधर भी देख लेगी, कहाँ रखूं? माँ, माँ, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। क्या आप खुद ही देख लीजिए। तुम ही लाई हो तो तुम ही दिखा दो ना। ठीक है। ये देखिए, इतनी खूबसूरत साड़ी किसके लिए है? खूबसूरत साड़ी तो आप ही के लिए होगी ना माँ। लेकिन ये अचानक आज गिफ्ट क्यों? गिफ्ट नहीं माँ, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा किसकी? कल से आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगी ना, तो आप मेरी गुरु हुई, इसीलिए एडवांस में गुरु दक्षिणा। अच्छा, बेटी ये साड़ी वाड़ी तो ठीक है, लेकिन मैं तुझे क्या कह रही हूँ कि तू इतनी खूबसूरत है, यंग है, हाइट भी तेरी अच्छी है, तुझे ना अपने टैलेंट को ऐसे बाहर निकालना चाहिए। निकल। हाँ मेरा मतलब है मैं टैलेंट को निकलने की बात कर रही हूँ। माँ, जब आप कल मुझे खाना बनाना सिखाएंगी तब मेरी कुकिंग की टैलेंट बाहर आएगी ना। मैं कुकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि तेरी जैसी जवान खूबसूरत लड़की को तो रंगमंच पर होना चाहिए या फिर फिल्मों में होना चाहिए, कुछ नहीं तो फिर टीवी में ही होना चाहिए। लेकिन किचन में तू अपनी लाइफ क्यों वेस्ट करना चाहती है? माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर की अन्नपूर्णा बनकर गुजारी, वो ये कह रही है कि अरे वो अन्नपूर्णा बनने में ही तो मैं जी पास 100 में से 100। मतलब? अरे बेटे, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। मैं ये देखना चाहती थी कि हमारे खानदान की बहू हमारी तरह पारिवारिक मूल्यों में विश्वास रखती है या फिर सिर्फ दिखावा ही करती है। लेकिन आज मुझे पता चल गया, तू तो ना सर्वगुण संपन्न आदर्श बहू है। तो आप मुझे सिखाएंगे ना खाना बनाना? अब तो सिखाना ही पड़ेगा। चेक इट आउट। ये 500 रुपए की। हाँ दादा, रद्दी वाले के पास है ना, ये 20 रुपए की मिलती है। 18वीं सदी की है तुम्हारी बीवी, जब देखो तब उसी चूल्हा चौका ही करते रहना है। आदर्श बहू कहीं की। और ऊपर से इतनी सुंदर और भोली भी है ना कि हम ना उस पर क्रोधित भी नहीं हो सकते। अब हम हमारे अंदर का क्रोध निकालें तो भी किस पर निकालें? बोलो किस पर निकालें? हाँ? हम पर निकालिए, हम पर, हमें मारिए, हमें बजाइए नगाड़े की तरह। बजाऊंगी, जरूर बजाऊंगी, लेकिन क्या है कि इस वक्त नहीं बजा सकूंगी, क्योंकि क्या है, कल के बारे में सोचना है ना। बहुत बुरे फंसे, आज का एक ही दिन था वो भी वेस्ट हो गया।
अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ कल के बारे नहीं, में? कल के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ, वो तुम जानो। अरे लेकिन माँ जी आप अपूर्व बहुत टेंशन में दिखता है, कुछ प्रॉब्लम है तो हमको बोलो। अरे क्या प्रॉब्लम नहीं है ये पूछो। क्या हुआ कि मैं कुकिंग क्लास में गई थी कुकिंग सीखने के लिए, ताकि मैं आरती को कुकिंग सिखा सकूं। अब जैसे कुकिंग क्लास पहुंची, अंकल ने मुझे देख लिया, तो मैं कुछ सीख ही नहीं पाई। तो अब मैं आरती को क्या सिखाऊंगी? अपूर्वा, कल के युद्ध में हम जरूर हार जाएंगे। नहीं ऐसा मत बोलिए प्लीज। दुश्मन ने हमें कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। ना माँ जी, हम क्या बोलता है, हमारा हार नहीं होगा, हमारे पास एक मस्त आइडिया है। ए अपूर्व, एक 500 रुपया दो। आइडिया का 500 रुपया? ना किताब का 500 रुपया। कौन सी किताब? दादा आज सुबह में हम मॉल में तफरी करने गया था, तो उधर हमें एक मस्त किताब दिखा है। उसमें गुजराती, चाइनीज, साउथ इंडियन, पंजाबी, हिंदी, इतनी सारी भाषाएं मुझे नहीं आती है भाई। अरे बाबा माँ जी, यही सब खाना यानी गुजराती, साउथ इंडियन, पंजाबी, चाइनीज, ये सब खाना बनाने का रेसिपी बुक है। और वो ये सब भाषा में नहीं है, वो हिंदी में है। तो हम क्या बोलता है, वो बुक पढ़ के तुम खुद सीख लेना और अगले दिन आरती को सिखा देना, ठीक है? ए बोलो, लाओ 500 रुपया दो। तुम सच कह रहे हो? नहीं चाहिए तो छोड़ो, जाने दो। क्या करें, जरूरत है हमें। कहाँ ये ठीक है, लेके आता है हम। पक्का? हाँ चलो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलो थोड़ा आराम कर लो। हाँ बहुत बोला आपने। बहुत थक गई। ए पल्लवी, ए तुम इधर में है, हम उधर में खोजता था तुमको। ए सुनो, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया है। ए सुनो, परदासा, इनसे कह दीजिए हमारे पास बड़ा काम है, हमसे बात न करें। ए सुनो, ए काम छोड़ो, कमाई पकड़ो। ए लो 100, 200, 40, 240 टका लो। नोट सा, इनसे पूछे ये हमें क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तू हमारा अर्धांगिनी है। हटे हुए जूते सा, इनसे कह दीजिए झूठे सपने ना देखें, हमको इनकी अर्धांगिनी नहीं, हम तो। अरे बाबा, किंतु तुम हमारा अर्धांगिनी होने का नाटक तो करता है घर में। तो आज हमारा 480 रुपया कमाई हुआ, तो 240 तुम्हारा। बैग साहब, हमें चोरी की कमाई नहीं चाहिए। अरे ना, यही चोरी का कमाई नहीं है, ये तो हम दिमाग लगा के खूब मेहनत करके 480 रुपया कमाया है, ठीक है? बटन सा, इनसे कह दीजिए। अरे मटन सा सब बाद में करना है, एक पैसा पकड़ो, हम जाता है, हमको बहुत काम है। बाय। कालीन सा, इनसे किसी ने कहा ये पूरा क्रैक है। माजी किधर है? परेश, माजी, अरे भाई क्या किया? मैं हूँ, किताब लेकर आ गया। हाँ दादा, शाबाश, ला दे। दादा तुम देख के क्या करेगा किताब को? इसमें तो वही बैंगन का भरता, आलू की सब्जी, ऊंधियो, दाल ढोकली, यही सब बोरिंग खाना बनाने का रेसिपी है। तुम्हारा कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ माजी को देखा था। माजी, ये 500 रुपए की? हाँ दादा। रद्दी वाले के पास है ना, ये 20 रुपए की मिलती है। क्या बात करता है दादा, 20 रुपया में? इसका मतलब वो दुकानदार, रद्दी वाला दुकानदार हमको भोला भाला समझ के हमसे 480 रुपया ठग लिया। बताओ क्या जमाना आ गया है। सच्ची बहुत बुरा जमाना आ गया है। 240 दे और। ना वो हम नहीं देगा। हमारा पैसा किधर गया? अरे पैसा है तुम्हारा। हमारा जेब काट दिया तुम। अरे जेब काट लिया अभी? कहाँ है, कहाँ? और 240? वो तो हम पल्लवी को दे दिया दादा। क्यों बेटा? वो हमारा अर्धांगिनी है ना। ये माजी को दे रहा, और 240 रुपया में छोड़ने वाला नहीं हूँ। चल, अरे चल ना दादा। माजी, खमन ढोकला बनाने के लिए, खमन ढोकला बनाने के लिए, झूठ मत बोलो। खमन ढोकला बनाने के लिए, खमन ढोकला बनाने के लिए, खमन ढोकला बनाने, इसमें भी वजन नहीं है। ईंट रखो, ईंट। कौन बोला? मैं बोला। डायलॉग नहीं बोलने हैं, एक्टिंग नहीं करनी है, सुबह रसोई बनानी है। रिहर्सल में डिस्टर्ब मत करो। अरे तो तुम भी ढोकला बनाने की प्रैक्टिस करो, डायलॉग मत बोलो, चुपचाप बनाओ। क्या मुझे हुक्म दे रहे हो तुम? मुझे विनती, माँ रिक्वेस्ट,
आपके पैर पड़ता हूँ, आपकी शरण आता हूँ, आपके ऐतिहासिक नाटकों में जो कुछ होता है वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ फिर ठीक है, लेकिन तुमने मुझे बोलने से मना क्यों किया? क्योंकि सुबह आरती यहाँ पर सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए आएगी कि ढोकला कैसे बनता है। डायलॉग की तुम लोगों को कोई कदर ही नहीं है। तुम्हारे डायलॉग के चक्कर में मुझे नींद नहीं आ रही है। नहीं आ रही है ना? वेरी गुड, चलो मेरी मदद करो, याद करवा। मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे तो मैं जोर जोर से इसी तरह से रिहर्सल करती रहूंगी, बोलती रहूंगी। अरे आ रहा हूँ, चलो चलो आओ, बैठो। हाँ। अब बोलो, इसे क्या कहते हैं? बेसन। बेसन नहीं कहते हैं, इसे चने का आटा कहते हैं। तुम्हें तो खुद कुछ नहीं आता है। हाँ वेरी बैड। अरे चने के आटे को ही बेसन कहते हैं। ऐसे दो दो नाम मत बोलो, नहीं तो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन होता है। मेरे लिए ये चने का आटा है। ओके, चने का आटा। हाँ, और ये व्हाइट कलर का पाउडर है ना, वो नमक। हाँ। और ये जो है ना, वो हरी मिर्च। धनिया। धनिया है? तो दोनों एक कलर के ना, ऐसे मेरे दिमाग में फिर से कंफ्यूजन हुआ। ये दोनों अलग अलग कलर के नहीं हो सकते? मैं घर में बैठ के पेंट नहीं करता ना, ये ऐसे उगते हैं। जो भी है मुझे याद करवाओ। चलो, इसे अभी कहते हैं धनिया। हाँ। और ये है हरी मिर्च। हाँ। ये व्हाइट कलर का है वो नमक। लाल पाउडर है वो मिर्ची पाउडर। ये लंबे वाले हैं वो जीरा। चने का आटा, हल्दी, नमक, जीरा, राई, हरी मिर्च, तेल, पानी। रेडी है, सब रेडी है। बुलाया जाए, आरती को बुलाया जाए। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता है। पूरी रात लेटकर मैंने मतलब बैठकर मैंने रट्टा मार लिया, एकदम प्रैक्टिस की है। वेरी गुड। अभी तो आंखें बंद करके भी मैं खमन ढोकला बना सकती हूँ। क्या बात है। हाँ, सो गई है। आंखें खुली रख के बनाना है खमन ढोकला। खुली आंखों से भी बना। हाँ, खुली आंखों से भी नहीं, खुली आंखों से ही बनाना है। आगे आरती, आगे। हाय आरती, आज बात में खमन ढोकला कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाली। पर खमन ढोकला तो मुझे आता है। आज ये देखिए। अरे ये किसने बनाया? मैंने अब किसने सिखाया? कल रेडियो पर ना इसकी रेसिपी सिखा रहे थे, तो मैंने नोट कर ली थी और आज बनाया। हाँ, आप ना मुझे कुछ और बनाना सिखाइए। मेरे ऊपर नहीं। अरे यहाँ रखना है, वहाँ नहीं रखना है, आज राजमा खाने को दिल कर रहा था और आपने राजमा भी बना दिया। मैंने खाना नहीं बनाया है। समझन जी, अगर ये खाना आपने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? आरती ने। चक्कर तो देखिए, फिर बताइए कैसा बना है।